Hello everyone. So today I'm going to start about iron. I hope you people can see. So आज अपन पढ़ने वाले हैं आयरन की हिस्ट्री, केमिस्ट्री, सोर्सेज, रिक्वायरमेंट, फंक्शंस. ठीक है, ये सब पढ़ने वाले हैं अपन. डोंट यू वरी. आई हैव टेकन आउट सम ऑफ द ट्रिक्स टू लर्न. पहले तो अपन Fe का सिंबल मतलब आयरन का सिंबल देखेंगे जो है Fe. ठीक है, और अपन इसको कैसा याद करना बोले तो सपोज ये Fe है, राइट. सो इट इज रिटन हियर 26. व्हाट इट इज रिटन हियर 26. यस और नो. अब ये याद नहीं हो रहा था मेरे को. सो व्हाट आई हैव डन इज ये फोर्थ, ये व्हाट इज द इवन नंबर्स 2 4 6 ऐसा लिख लो तुम. तो 26 एटॉमिक नंबर हो गया और ये फोर्थ मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट बोल के बोले अपन. ठीक है, इतना आ गया समझ में. और जो इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री मैं आपको थोड़ी देर से पढ़ाती हूँ एट द लास्ट आई गेस. देन विल लीड टू द केमिस्ट्री. केमिस्ट्री तो अब भी पढ़े अपन. इट इज डिनोटेड विद द सिंबल Fe और उसका एटॉमिक नंबर 26 है बोल के पढ़े. अब भी देखो, जिस नाउ हैव सेड 26 एटॉमिक नंबर है बोल के और फोर्थ मोस्ट कॉमन एलिमेंट है. तो सेम बात अपन यहाँ पे दोहरा रहे हैं. एटॉमिक नंबर 26 है, प्रेजेंट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट. And we are saying it is the fourth most common element in the earth crust. Okay, now we'll lead to the sources. Sources में है पहले अपना जो है नहीं लिवर. लिवर को क्या बोलते हैं? कलेजी आई गेस. गुर्दे किडनी को बोलते हैं, राइट. सो वी आर लिविंग टू अ लिवर. बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन क्या है? लिवर है बोल के बोले अपन. और पल्सेस भी है, गुड सोर्स. जनरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी है, पल्सेस भी है, सीरियल्स भी है बोल के बोले अपन. ठीक है, एंड जो हीम है था, जो मेन हेमोग्लोबिन है था अपनी ब्लड में, आयरन हीम मीन्स आयरन की एनिमल फूड में रहता बोल के बोलेंगे. ठीक है, एनिमल फूड में अपने को हीम मिलता, लेकिन नॉन हीम प्लांट सोर्स में रहता. लेकिन हेमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी में, राइट. सो इट इज गोइंग देयर. एंड इफ यू टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े हैं. सो आई हैव टेकन आउट वन ऑफ द ट्रिक टू लर्न रिक्वायरमेंट्स. सो हाउ यू हैव टू लर्न मीन्स देयर इज अ नंबर रिटन ओवर हियर, राइट. तो ये अपन नंबर को क्या करेंगे, फाइन. सो 14 डिजिट्स का नंबर है, याद करना है अपनी को. और ये कितना आसानी से याद होता है देखिए. अब लास्ट के दो कितने आसान हैं. 26 28 याद हुआ था, 26 28 26 28 फाइन. शुरू का क्या है 17 21 17 एंड 21. फिर 35 25 यह भी याद हो जाता है ना. एक बार फिर से अपन रिपीट करेंगे ताकि और जहन में बैठ जाए. सो अपन पढ़ेगी 26 28 याद रख लो. पीछे का 26 28 याद हो गया. 26 28 कम ऑन 26 28 ये याद हो गया. फिर उसके बाद 17 21 भी याद हो गया आपको. 17 और 21 17 21 याद हो गया. 26 28 आखिरी का 17 21 याद हो गया. और उसका बीच का तो बहुत आसान है 35 25 35 25 35 25. रिपीट विथ मी 35 25. उसके बाद है लास्ट 16. इट्स वेरी वेरी इजी. लास्ट टाइम बोल रही हूँ मैं आपको. एक 26 28 याद रख लीजिए, 17 21 याद रख लीजिए, 35 25 याद रख लिए तो 16 ही बच जाता, वो याद रख लिए. अब इसको कैसा लिखना है बोले तो ग्रुप और रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखना है. सो इफ आई एक्सप्लेन यू, लेट मी. सो देखिए, फर्स्ट जो आएगा वो मेन है और वुमेन है. ठीक है, मेन विमेन. फिर उसके बाद जो फेज आता मेन विमेन में प्रेगनेंसी आता है ना 35 वाला. फिर लैक्टेशन वाला 25 आता. प्रेगनेंसी लैक्टेशन हमेशा एक साथ अपन बोलते देखो, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, प्रेगनेंसी लैक्टेशन. फिर उसके बाद जो लैक्टेशन किसको करते, लैक्टेट चाइल्ड को ही करते, राइट. तो चिल्ड्रन आएगा. और चाइल्ड ग्रो किस में होता, बॉय में होता या तो गर्ल में होता. तो वही सिंपल वही उसमें लिखी मैं, जैसा आप याद करें ना वैसे चाहिए. 17 21 35 25 16 26 28. और ये याद भी हो गया आपको. पहले मेन रहते, फिर वुमेन रहते, फिर प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर रहते. लैक्टेट किसको करेंगे, चिल्ड्रन को ही करेंगे. चिल्ड्रन से बॉय या तो गर्ल में उन ट्रांसफॉर्म होगा. या नाउ लेट्स गो टू द फंक्शंस ऑफ व्हाट आयरन. आयरन के फंक्शंस पे जाएंगे. ठीक है, आयरन के बहुत फंक्शन से मेनली आप जहन में रख लो कि आयरन का जो है नहीं क्या बोलते अपने ब्लड से बहुत गहरा ताल्लुक है, अपने खून से. ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ फोटो, इन क्या करेंगे बोले तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता कौन, आयरन. आयरन विद द मेटालोप्रोटीन लाइक हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन can bind to the oxygen molecule and transport them within the muscles to release oxygen. इन लोगों मसल तक पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजन को. कौन, हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन. तो इन लोगों पहले खुद से बांध रहे हैं. कैन बाइंड टू द O2 molecule, कैन बाइंड टू द O2 molecule एंड ट्रांसपोर्ट देम विद इन द मसल्स टू रिलीज ऑक्सीजन. ठीक है, फिर जब अपन कोफैक्टर्स के पास जा रहे हैं एंजाइम, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझे. तो कैसा इंपॉर्टेंट है मालूम है,
देखो ये कन्वर्जन तो बीटा कैरोटीन टू विटामिन ए, चलो ठीक है, ओके फाइन, कन्वर्जन ऑफ बीटा कैरोटीन टू विटामिन ए, या याद रख लेने वाली चीज़। लेकिन सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन, कोलाजिन, न्यूरोट्रांसमीटर लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन, मतलब इन सिंथेसिस करा रहा, सिंथेसिस मतलब प्रोड्यूस करा रहा, क्या प्रोड्यूस करा रहा है, डोपामिन और सेरोटोनिन। डू यू नो डोपामिन कितनी इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है अपना बॉडी में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट। अपने को क्या बोलते हैं, जो हर किक मिलती लाइफ में या हर खुशी मिलती या काइंड ऑफ अप्रिसिएशन, सेटिस्फैक्शन, कंटेंट जो मिलता, कंटेंट, तो वो सब डोपामिन की ही वजह से मिलता राइट। अगर वो ही ना हो, आयरन ही ना हो और आयरन डोपामिन को प्रोड्यूस ही ना करे तो मतलब ही क्या रह जाता जी, यू नो, जीने का टाइप्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स तो लेते नहीं लेकिन डिटॉक्स, चलो खैर कभी अपन ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन तो लेते, तो वो भी डिटॉक्स करता बोल के बोल रहे हैं। और एसेंशियल फॉर अमाइन मेटाबॉलिज्म, अमाइन मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोल के बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलवेज आयरन इज रिलेटेड टू वॉट, प्रोटीन ऑल्सो, और प्रोटीन के थोड़े यूनिट्स में गए तो अमाइन ही आएगा राइट। तो एसेंशियल फॉर अमाइन मेटाबॉलिज्म बोल के बोल रहे हैं। द लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अपने को अच्छी तरीके से मालूम है आरबीसी कैसा बनता, पहले खिला खिलाया फूल नहीं बन जाता, ऑफकोर्स कोई से भी जो है ना स्टेम पे, कोई से भी झाड़ पे डायरेक्ट फूल तो थोड़ी ना आता, इट विल लीड टू अ सम प्रोसेस राइट। सो सेम लाइक हियर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में जाएंगे अपन। बोन मैरो प्रोड्यूसेस इमेच्योर सेल नोन एज एरिथ्रोब्लास्ट। इमेच्योर सेल्स को अपन क्या बोल रहे हैं, एरिथ्रोब्लास्ट बोल के बोल रहे हैं। द हेम बिकम बॉन्ड विद ग्लोबिन, हेमोग्लोबिन पढ़ते थे ना, तो हेम अलग है ग्लोबिन अलग है, दोनों एक दूसरे से बॉन्ड करके बनाते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, उसको अपन बोल रहे हैं रेटिक्यूलोसाइट्स बोल के बोल रहे हैं। जो हेम बिकम बॉन्ड विद ग्लोबिन टू फॉर्म हेमोग्लोबिन नोन एज रेटिक्यूलोसाइट्स, सीधी बात। फिर क्या होते हैं, वो रेटिकुलोसाइट्स के बाद जब हेमोग्लोबिन बन गया तो सेल्स ऑफ कोर्स मैच्योर ही हो जाएंगे, द सेल्स बिकम मैच्योर एंड बिगिन टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड CO2 अवे फ्रॉम द टिश्यूज। तो इन लोगों ऑक्सीजन पहुंचाएंगे टिश्यूज को, मसल्स को, और CO2 कैरी अवे करेंगे बोल के बोल रहे। अब अपन आरबीसी की थोड़ी हिस्ट्री जान लेंगे। आरबीसी हैज नो न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस होता तो उसको भी ऑक्सीजन लग जाता था, है ना, मतलब इट विल यूटिलाइज द ऑक्सीजन इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इट हैज नो न्यूक्लियस। व्हाट अ वंडरफुल क्रिएशन वी हैव फॉर द, व्हाट अ वंडरफुल क्रिएटेड creature of God it is. Hence it can produce the enzymes and proteins necessary for long survival. तो आरबीसी लाइफ स्पैन है 120 डेज, ये सबको मालूम है शायद। लाइफ स्पैन जो है 120 डेज है, उसके बाद उन्होंने एक ग्रेवयार्ड में चला जाता, वो है स्प्लीन। स्प्लीन एक्ट एज अ ग्रेवयार्ड और मूव टू क्या है, वही जो बोन मैरो लिवर में चले जाएंगे बोल के बोल रहे हैं। और स्प्लीन क्या है, एक्ट एज अ स्टोरेज ऑफ आयरन, जो जितना भी आयरन स्टोर करता है वो स्प्लीन करता बोल के बोल रहा, स्प्लीन, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। डिफिशियंसी बोले तो भाई जब आयरन इज ऑल अबाउट ब्लड, ब्लड से ही है कनेक्शन उसका, तो आयरन नहीं रहा तो ब्लड ही नहीं रहेगा, मतलब ब्लड कम हो जाएगा बोल के बोले। ये देखो यहाँ पे लिखे हुआ क्या है, इनसफिशियंसी ऑफ आयरन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HB रिजल्ट्स पेल एंड स्मॉल आरबीसी। एक तो पेल और स्मॉल आरबीसी आ जाएंगे, इनसफिशियंसी मतलब डिफिशियंसी ऑफ आयरन में। स्मॉल और आरबीसी स्मॉल हो जाएंगे और पेल हो जाएंगे बोल के बोल रहे हैं, रेड भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हेमोग्लोबिन जो है ना वो आयरन की वजह से छोड़ा वो हेमोग्लोबिन रेड कलर। तो इट इज सेड टू बी। अपन एनीमिया का एक बहुत बेहतरीन नाम क्या है, देखो, हाइपोक्रोनिक माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। अगर किसी को डराना है, अगर कोई पूछ रहे तुम्हारे को फोन करके दैट सपोज इट हैज हैपन इन द फ्यूचर, एनीमिया हो गया, थोड़ा खून कम हो गया, तो व्हाट हैपन टू यू बोले तो उसको डराना है तो बोल सकते एक्चुअली आई एम डीलिंग विद अ डिसऑर्डर कॉल्ड हाइपोक्रोनिक माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। You can do like this. Then affect mainly women in the reproductive years of infants and children. Of course, जो reproductive years रहते हैं उन लोगों में बहुत खून की कमी हो जाती। You have heard lot of times, right? During the time of what we can say deliveries and during all the stages of women life, they require some amount of blood if there is a urgency in that, right? Then iron की deficiency होती क्यों भाई? आयरन की डिफिशियंसी होती है, अक्कर ड्यू टू होता क्यों, पहले तो इनएडिक्वेट, आयरन ही कम लिए तो आयरन की डिफिशियंसी होंगी, लेकिन और भी बहुत सारे रीजन है जो आप देख के थोड़ा सा शॉक हो सकते हैं। इनएडिक्वेट इंटेक, पहले तो क्या है भाई, तुम आयरन इस कम खा रहे हैं इसलिए डिफिशियंसी हो गई। आप देखो इन्फेंट्स में, और एक बात क्या आ रही है यहाँ पे, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन जब सफर करें आयरन डिफिशियंसी, या तो ये हो सकता है कि दे आर प्री मैच्योर, जो मतलब इट शुड हैव डिलीवर्ड इन द 9 months, दे हैव डिलीवर्ड इन द 7 months, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं बोले तो प्री मैच्योर बर्थ बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। इन्फेंसी और चिल्ड्रन में आयरन डिफिशियंसी इन द मदर ड्यू टू द प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग। जो आयरन डिफिशियंसी है, Fe मतलब आयरन ही ना, तो आयरन डिफिशियंसी इन मदर ड्यू टू द प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग बोल के बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स। बिकॉज इफ यू डोंट नो, आई माइट से यू द लैक्टेटिंग मदर जो अपन बोल रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेटिंग मदर,
द मिल्क इज फॉर्म बाय द ब्लड ऑफ अ मदर. दैट्स यू कैन चेक ऑन गूगल फॉर ऑल द डिटेल्स. बट उसकी वजह से मतलब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या करें, उसको खर्च कर दे रहे हैं अपने ब्लड को. नेक्स्ट इज inadequate utilization. Defective release of iron causes GI disturbance and inflammation. जब आयरन यूटिलाइज ही नहीं होगा तो आपको आयरन की कमी हो जाएगी. और आयरन यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा? जीआई डिस्टर्बेंस. अब ये जीआई क्या है भाई? जो भी गैस इंटेस्टाइन है और गैस्ट्रिक है वो सब चीज़ें, स्टमक, इंटेस्टाइन, ऑल दोज थिंग्स लीड टू दैट. जो डिस्टर्बेंस होगा तो यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे आयरन लोग. तो इसकी वजह से क्या होगा बल्कि बोल रहे हैं इनएडिक्वेट यूटिलाइजेशन की वजह से एनीमिया हो जाएगा. एनीमिया मतलब क्या बोलते हैं, देयर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड. नेक्स्ट विल लीड टू द ब्लड लॉस. ब्लड लॉस, जब ब्लड लॉस हो जाएगा तो आयरन भी चले जाएंगे, क्योंकि ब्लड में ही तो आयरन है, तो आयरन भी चले जाएंगे, आयरन की डिफिशियंसी हो जाएंगी. तो कब कब होता ब्लड लॉस? देखो बोलने की तो जरूरत नहीं है, आप देखिए सोचे. टीबी की वजह से होगा, अल्सर्स की वजह से होगा. थोड़ों में बहुत ज्यादा अल्सर्स आए थे. अल्सर्स मतलब छाले, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, और एक्सेसिव डोनेशन ऑफ ब्लड. मतलब कौन ही करते डोनेट, बट फिर भी डोनेशन से भी होता बल्कि बोले. मेंस्ट्रुएशन वी ऑल नो, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी वी ऑल नो ड्यूरिंग डिलीवरीज एंड रिपीटेड प्रेगनेंसीज, मतलब वेरी रिपीटेड. हाँ, उसमें जब होगा. और प्रोलॉन्ग लैक्टेशन में अभी बोली. और डिसेंट्री, जब एमीबिक डाइसेंट्री होती है, मैंने पढ़े थे. एमीबिक डाइसेंट्री में क्या होता बोले तो स्टूल में क्या होता, ब्लड आना स्टार्ट होता, तो वो इस लॉस ऑफ ब्लड में ही आता है. ये सब चीजें बोल के बोल रहे हैं, ठीक है. और जब इंक्रीज डिमांड हो जाएंगी, जब बहुत ज्यादा यूटिलाइज करना है तो आयरन को अपनी बॉडी में एट द टाइम ऑफ इन्फेंसी, एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, तो एनीमिया की कमी हो सकती है. बहुत देयर आर मोर चांसेस टू गेट एनीमिया. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ बोले तो एक्सेसिव स्वेटिंग रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ आयरन. मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीने की वजह से भी आयरन की कमी हो सकती है. ये पॉइंट पे थोड़ा अपन रिसर्च करेंगे बाद में, ठीक है. फिर उसके बाद अपन क्या बोले, इनएडिक्वेट अब्जॉर्प्शन. जब अब्जॉर्ब ही नहीं होगा सही से आयरन तो एनीमिया हो सकता. तो अब्जॉर्ब कहीं को नहीं हो रहा भाई, ड्यू टू द एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ टी, डिक्रीज इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, एंड ड्यू टू टेकिंग द सब्सटेंस लाइक फाइलेट्स एंड फॉस्फेट्स, देयर इज अ डिक्रीज इन द अब्जॉर्प्शन. देन डिक्रीज आयरन स्टोर. जब आयरन स्टोर ही नहीं होगा, क्यों स्टोर नहीं हो रहा भाई? क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी से, ट्विन बेबी से मे लीड टू द डिक्रीज इन द आयरन स्टोरेज इन द बॉडी. तो आपकी बॉडी में जो है नहीं आयरन स्टोर ही नहीं हो रहा बोल के बोल रहे. और बात जब आती हिस्ट्री की, जो अपन भूल गए थे, लेने याद रखना है आपको खाली. 1800, ये भी 1800 था. बर्नॉट 1800. ये आई फॉर आयोडीन 1800, आई फॉर आयरन 1800. तो ये याद हो गया होगा अब तक आपको. फिर लेने की जब बात आती, लेने और आयरन को कैसा मिलाना बोले तो अकॉर्डिंग टू मी आई सॉ सम सीरीज और सम हॉलीवुड कैरेक्टर जिसमें एक का नाम लेने था, हु वॉज अ वेरी टॉल एंड वेरी हैंडसम लाइक कैरेक्टर्स कैसे थे हॉलीवुड में. सो देयर वाज अ मैन कॉल लेनी. सो वो याद है मेरे को, लेने बोलते कि तो वो मस्कुलर था. तो मस्कुलर था बोले तो मसल्स में आयरन भी रहता, प्रोटीन भी रहता बोल के बोले. तो इन्होंने आइडेंटिफाई कैसा करे आयरन को इन द मेटालोप्रोटीन. समझ में आ रहा आपको? मेटालोप्रोटीन, मसल के प्रोटीन में आइडेंटिफाई करे एग्जिस्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड protein in muscles. I hope you got the explanation. Thank you for listening by such patience.